क्या आप जानते हैं कि अंगूठा चूसने की आदत की वजह से आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े भी निकल सकते हैं? हाँ जी। क्या आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं? अगर आपके बच्चे के दांत भी टेढ़े और आड़े तिरछे निकल रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे दांत देखने में तो भद्दे लगते ही हैं, साथ ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेढ़े दांतों को सही करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बचपन में ही दांतों पर ध्यान दिया जाए तो ब्रेसेस की मदद से दांतों को सही किया जा सकता है। इसमें वायर को दांतों में फिट किया जाता है जिससे दांतों एवं हड्डियों की मूवमेंट होती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट किसी अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में ही करवाएं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी होती हैं। तो देखा आपने, अगर आपके दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं तो ब्रेसेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी होना भी ज़रूरी है। अगर आप भी अपने दांतों पर ब्रेसेस लगवाने की सोच रहे हैं लेकिन अधूरी जानकारी के कारण सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको करना है सिर्फ एक फ़ोन और कहना है डॉक्टर से हेलो। हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश हॉस्पिटल से सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर नीना पांडे। डॉक्टर नीना, आपका स्वागत है। ब्रेसेस की ज़रूरत क्या सिर्फ टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ही पड़ती है? कॉमन अक्रेंस तो टेढ़े मेढ़े दांत ही होते हैं, अदरवाइज़ कई बार होता है स्पेसेस होती हैं दांतों के बीच में, या गलत जगह से दांत निकल रहा है। ये नॉर्मली ये इन्हीं कारणों से ब्रेसेस पहने जाते हैं। नहीं तो और भी अगर कोई ओरल डिफेक्ट है तो उसमें अप्लायंस दिया जाता है, बट ब्रेसेस बेसिकली दांतों को प्रोफाइल ठीक करने के लिए होता है। जी, और क्या ये सही है कि जितनी कम उम्र हो उतनी जल्दी ब्रेसेस डलवाना ज़्यादा अच्छा होता है? जितनी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से मुश्किल भी होती है। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो गम्स थोड़ा सा हार्ड होने लगते हैं, तो दांतों का मूवमेंट उतना अच्छा नहीं होता है और इतना आसानी से भी नहीं होता है, दर्द भी होता है। और जितना सॉफ्ट गम्स की स्टेज में मूवमेंट करा लिया जाए, लेकिन अब कम उम्र, इतना भी कम उम्र नहीं कि सारे पक्के दांत ना निकले हों, इसीलिए आइडियल एज 12 to 18 समझी जाती है। 12 साल की उम्र में अमूमन पक्के दांत जो हैं, जो परमानेंट टीथ हमारे कहलाते हैं, वो सारे करीब करीब आ जाते हैं। तो 12 से लेके 18 के बीच में करवा लेना चाहिए। लेकिन जो स्टील वाले ब्रेसेस होते थे या आजकल भी हैं, उनकी वजह से खून निकलना, मुंह के अंदर से खून निकलना, छिल जाना गाल, और फिर खा पी ना पाना ठीक से, ब्रश ना कर पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या अगर छोटे बच्चों को ब्रेसेस डाल दिए जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी उनको? 12-13 साल की उम्र में बच्चे नॉर्मली दे कैन टेक केयर ऑफ द ब्रेसेस। बहुत छोटी उम्र इतनी नहीं कहलाती है वो, और ये तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट कह लें, ये रहता ही है धीरे धीरे कुछ एक महीने में, क्योंकि ये लंबा ट्रीटमेंट के अंदर पूरा छिल जाता है, ब्लीड होता है कई बार। हाँ, होता है ऐसा, लेकिन वो ये थोड़े समय में फिर यूज टू हो जाते हैं, बच्चे भी ट्रेंड हो जाते हैं कि हाउ टू यूज़ इट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे सेफ गार्ड करना है। तो वो शुरू में तकलीफ रहती है। सबसे पहले तो कॉजेज़ पूछेंगे, टेढ़े मेढ़े दांतों के कॉजेज़ क्या है? सिर्फ अंगूठा चूसना है या कुछ और भी कॉजेज़ हैं? सिर्फ अंगूठा चूसने से तो ऊपर के दांत बाहर को जनरली आते हैं, और इसको हम लोग मैक्सिलरी प्रोट्रूजन बोलते हैं। तो वो सामने के दांत ऊपर के बाहर एक तो अंगूठा चूसने से आते हैं। जो लोग मुंह से ब्रीथ करते हैं रात को, नाक से नहीं मुंह से सांस लेते हैं, उनके भी हो जाते हैं दांत बाहर। लेकिन टेढ़े मेढ़े दांत हम कहेंगे कि ग्रोथ नहीं अगर प्रॉपर है और दांत सारे निकलने लगे, उनको जगह नहीं मिली, टाइमली जिस टाइम पे जिस दांत को गिरना है और जिसको निकलना है वो टाइम नहीं हुआ, तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम मेघा है जी। मेरा सवाल है कि मेरे ना उम्र 22 साल है, और जो मेरे दांत हैं लेफ्ट साइड के, वो 2 दांत एक के ऊपर एक है, तो मुझे इसमें क्या ब्रेसेस लगवाने की ज़रूरत है? जी मेघा जी, आप बिल्कुल लगवा सकती हैं। पहले तो आप चेक करवा लीजिए वो 2 दांत जो आपके एक के ऊपर एक हैं, उसमें 2 बातें हो सकती हैं कि एक दांत की जगह पे 2 पक्के दांत निकल आए हों, और दूसरी चीज़ ये है कि एक दूध का दांत गिरा नहीं है और उसकी जगह पे पक्का दांत साथ में आ गया है, ऊपर नीचे हो गए हैं। तो एक तो आप चेक करा लीजिए, तो उसमें अगर दूध का दांत है तो वो निकलवा सकते हैं। फिर अगर पक्का दांत आपका अपनी जगह पे है, दूध का दांत टेढ़ी जगह पे है, तो आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर आपको डेफिनेटली ब्रेसेस की ज़रूरत है, करवा सकती हैं। अभी भी ऐसी बात नहीं है कि 22 साल की एज में नहीं हो सकता। जी, किस उम्र तक ब्रेसेस लगवा सकते हैं? किस उम्र, कौन सी वो उम्र है जिसके बाद ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहिए?
देखिए, चाहिए तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आप आजकल तो इनविजिबल लिंगुअल ब्रेसेस भी आ गए हैं, जो कि आप एडवांस स्टेज में भी करवा सकते हैं। लाइक कभी कभी 35-40 एज की एज में भी जेंट्स एंड लेडीज़ दे आर कमिंग फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, ऑर्थो ट्रीटमेंट, तो लगवा सकते हैं। बस वही बनेगा कि थोड़ा सा, एक तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने 18 साल की एज में आते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, और थोड़ा सा पेनफुल होता है, बस ये होता है। बाकी लगवा तो कभी भी सकते हैं। टाइम कितना लगता है नॉर्मली ब्रेसेस के लिए? क्या 1 साल 1.5 साल ये स्टैंडर्ड टाइम होता है? जी, ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 साल माना गया है। कभी कभी होता है कि जो लोग प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करते हैं, बार बार ब्रैकेट्स टूट रहे हैं, ब्रैकेट्स निकल रहे हैं या वायर टूट रहा है, तो वो फिर उसमें जब नेक्स्ट विजिट पे आए तो पता लगा वायर ही टूट चुका है, तो जो इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उसमें प्रोलॉन्ग भी हो जाता है ट्रीटमेंट। ब्रेसेस जब किसी को लगाए जाते हैं, मान लीजिए जो उम्र आप बता रहे हैं उसी उम्र में, तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं? क्योंकि उसमें ये ब्रश भी अलग तरीके का होता है, वो ब्रशिंग टेक्निक अलग होती है। बाजार में ऑर्थो ब्रशेस आते हैं, वायर के बीच में क्लीनिंग करनी होती है, और चिपचिपी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लाइक च्युइंगम एंड ऑल, क्योंकि उसमें ब्रैकेट चिपक के निकलने का डर रहता है। बाकी कड़ी चीज़ें लाइक भुट्टा, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं। बात करेंगे इस पर। एक और कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। गायत्री बोल रही हूँ जी। मेरा सवाल है कि मेरी भतीजी है, उसके दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं हैं, और ऊपर और छोटे छोटे दांत उसके दांतों के ऊपर आ रहे हैं जी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, और इसके लिए क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? देखिए, उसका सलूशन तो यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने डेंटिस्ट को मिल लीजिए, क्योंकि अगर दूध के दांत गिरे नहीं हैं और ऊपर से पक्के दांत आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब कि फिर आपके बच्ची के पक्के दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो वो आप दूध के दांत जितनी जल्दी हो सके निकलवा दीजिए, और इन फ्यूचर हमेशा आप शेड्यूल पूछ लीजिएगा अपने डेंटिस्ट से, तो उस पीरियड के दौरान आप अपना बच्चे के थोड़ा मुंह में झांकते रहिएगा, निगरानी रखिएगा कि दोबारा ऐसा ना हो। जी, बात करेंगे इस पर। डॉक्टर से हमारी बातें जारी रहेंगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप इस ब्रेक के बाद भी फ़ोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं।